हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे पेपर प्राइवेट स्कूल के पेपरों का 11th क्लास के अकाउंट्स के पेपरों का मतलब लेक्चर चालू है। पहला पेपर मैं आपके लिए लेके आया था वर्गिन पब्लिक स्कूल का। ये हमारा एक और पेपर लेके आया मैं आपके लिए। ये है आपका MIT इंटरनेशनल का। ये दिल्ली वाला जो MIT है उसका पेपर है। तो MIT का पेपर भी वही अब प्रैक्टिस के लिए है। पेपर आपको सेम बात है जो मैंने पहले बताई है। अगर आपने नहीं देखा तो वर्गिन वाला भी पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। पेपर प्रैक्टिस के लिए होता है। प्रैक्टिस मेक ए मैन और वुमेन, मतलब पर्सन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए पेपर्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और करंट सेशन का पेपर बनाओ कि अगर आप जैसे तुम्हारा एग्जाम है, आपने 4-5 स्कूल के पेपर बना लिए, भाई हो गया, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, टॉपिक क्लियर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप। कॉन्फिडेंस हो जाता है पेपर हो जाता है। तो ये देखो, ये स्कूल का पेपर है। इसमें देखो पहले 20 क्वेश्चन MCQ दिए गए। इसमें क्या है, इसमें टोटल जो क्वेश्चन आए हैं आपके 30 आए हैं। पहले 20 क्वेश्चन आपके MCQ के हैं। 21 से लेकर 26 तक 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन है। 27 और से लेकर 29 तक आपका लॉन्ग टाइप है जो कि 6 से 8 नंबर का है। और ये 30 क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर का है। इस पेपर में एक क्वेश्चन 15 नंबर का भी दिया गया है। तो हर एक स्कूल के पेपर का डिज़ाइन अलग अलग होता है, क्योंकि कोई बोर्ड का एग्जाम तो नहीं है कि बोर्ड का एग्जाम हर बच्चे के लिए कॉमन होगा। तो स्कूल अपने हिसाब से पेपर डिज़ाइन करता है। किसी स्कूल का पेपर बहुत आसान होता है, किसी स्कूल का पेपर बहुत मुश्किल होता है। तो अलग अलग पेपर बनाने से आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाते हो। क्योंकि आपका सिर्फ मोटिव यही तो नहीं है ना कि आप 12th 11th पास आउट कर लो। नॉलेज गेन करना, नॉलेज गेन करोगे 12th में अच्छा रहोगे, 12th में अच्छे रहोगे तो CUT का एग्जाम अच्छा दोगे, CUT का अच्छा एग्जाम दोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें MCQ है। MCQ के लिए बता रहा हूँ, आप पेपर डाउनलोड करना, MCQ करना। किसी भी MCQ में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका जवाब कमेंट में ही मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो उसके लिए आप मुझे बताना, पॉसिबल जितना हो सकेगा मैं उसके लिए लेक्चर ले आऊँगा आपके लिए कि हाँ इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और छोटे मोटे डाउट्स आप कमेंट में पूछ सकते हो। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना कि वो भी बेटा पेपर कर ले, प्रैक्टिस वो भी कर ले, जिसका आप भला चाहते हो उसके साथ पेपर शेयर कर देना। इससे पहले एवरग्रीन का पेपर हो रखा है, मतलब दिखा रखा है मैंने, लेक्चर आ चुका है, तो आप उसका भी पेपर डाउनलोड कर लेना, उसे भी सॉल्व कर लेना। ऐसे 5-6 पेपर मैं लेकर आने वाला हूँ धीरे धीरे एक एक करके। कोई भी दिक्कत हो हम आपके साथ बैठे हैं, आप कमेंट करो, हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। और देखो इसमें पहले 20 तो MCQ है, तो MCQ को मैं आगे कर देता हूँ, क्योंकि MCQ आप करोगे फिर पता चलेगा। मैं नीचे के क्वेश्चन आपको डिस्कशन कराता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन दिखेंगे। MCQ तो आप जानते हो MCQ होता है। तो 20 आपके MCQ है। थोड़ा ब्लर हो रहा है ये, अभी थोड़ा वेट करो, सही हो जाएगा। तो 20 आपके MCQ है। शायद पेपर PDF अच्छी है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर सा आ रहा है, या तो लोड होने में टाइम लग रहा होगा, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। बाकी PDF क्लियर है इसकी, PDF मैंने जांच कर रखी है, आप वो PDF से देख लेना। अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रही हो तो PDF डाउनलोड करके वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, टाइम टेकिंग करता है। तो देखो 20 क्वेश्चन MCQ, तो 21वें क्वेश्चन में आपको बोला गया है ट्रायल बैलेंस बनाना है। कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था आपका ट्रायल बैलेंस का। उसके बाद ये देखो, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि पैराग्राफ दिया हुआ है, इस केस स्टडी को पढ़ना है और कुछ इसके नीचे MCQ, हाँ देखो सही हो रहा है, MCQs दिए गए, उस MCQs को सॉल्व करना है। तो ये इस पेपर में इन्होंने थोड़ा सा केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन डाल रखा है। पिछले पेपर में आपको दिखा देखो केस स्टडी आएगा, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका लिखा है, मिस्टर सुमन स्टार्टेड ए प्रोफेशनल बिजनेस, मेडिकल रेवेन्यू एक्सपेंस दे रखा है। हाँ देखो इसमें आपको कैश और एक्रूअल, चैप्टर 4 कैश और एक्रूअल बेसिस से अकाउंटिंग करके दिखानी है। 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन भी देखेंगे। 24वां आपका देखो ये भी आपका प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है, पर केस स्टडी बेस आपको कहानी दी गई, उसके बेस पे आइडेंटिफाई करके आपको प्रिंसिपल्स को पहचानने, कौन सा बेस क्या क्या, तो पढ़ के पता चलेगा। मैं पढ़ देता बस, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा पढ़ना, दिक्कत होगी तो हम बैठे बताएंगे आपको। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स आया एक, देखो 2-2 नंबर के 2 फिल इन द ब्लैंक्स, कहानी को पढ़ना है, उसके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। 2-2 नंबर के कुछ स्टेटमेंट दी गई, उसको पढ़ के आपको बताना है ट्रू फॉल्स की, ट्रू है या फॉल्स है। फिर ये जनरल एंट्री आई हुई है, ठीक है। लोडिंग की वजह से पेपर थोड़ा देखो धीरे धीरे साफ हो रहा है। उसके बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन आया हुआ है, अगर आपको ब्लर दिख रहा होगा तो कोई नहीं, पेपर डाउनलोड करना, वहाँ से मिल जाएगा। और ये आपका आया हुआ है डबल कॉलम कैश बुक, 8 नंबर का। और ये आखिरी में है आपका, ये है देखो छोटा सा क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कुछ भी नहीं है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर फाइनेंस ट्रायल बैलेंस। ये कुछ एंट्री दी गई है, इससे पहले आपको जनरल बनाना है, फिर इसका लेजर बनाना है, फिर इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ये था पूरा पेपर। 30 क्वेश्चन इसके इस वाले पेपर में भी है, तो आप पेपर बनाओ, सॉल्व करो। दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बोलो कि सर ये पॉइंट हमारा डाउट है, मैं बैठा हूँ आपके सोल्यूशन के लिए।
ठीक है, तो ये रहा दूसरा पेपर। डाउनलोड करना ना भूलना पेपर। 11th का किसी भी लेक्चर में आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक आप भूल चुके हो, तो मैं 11th के क्या कहते हैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा नीचे, ठीक है, उस प्लेलिस्ट से आप उस पेपर को क्या कहते हैं उस टॉपिक को देख लेना, पूरा 11th उसमें जो भी टॉपिक आपके डाउट है उसको देख लेना, फिर पेपर को सॉल्व करना। प्राइवेट स्कूलों के पेपरों में BRS मतलब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मैं बता दूं आपके में BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी आ रहा है, तो याद रखना इस पेपरों में आपको बैंक रिकंसिलेशन नहीं मिला, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो तो। BRS आप अलग से सॉल्व कर लेना, उसके भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कोई डाउट्स हो तो हम बैठे आपके लिए, ठीक है बच्चों, बाय बाय।